नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। तो बोलियो राजस्थान में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में हो रही जलभराव की समस्या को लेकर। बरसात के मौसम में हर साल जलभराव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आता है और इसका सबसे बड़ा कारण है नाले की सफाई का ना होना। गंदगी अटकने की वजह से नालों में पानी की निकासी नहीं होती, सड़कें और गलियां पानी में डूबती हैं, घंटों तक पानी की निकासी हो नहीं पाती और इस दौरान सड़कों पर लगने वाला जाम भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब नौकरी पेशा लोग, स्कूली बच्चों को इसमें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हम प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। जहां इस झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, किसानों के चेहरे भी खिल रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन इससे कहीं ना कहीं प्रभावित भी होता है। अब भारी बारिश के चलते निचली बस्तियां, गलियां, बाजार सब पानी से भर जाते हैं, जिसके वजह से रहवासियों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो झमाझम बारिश के चलते शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। अब बारिश का दौर शुरू होते ही नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता की राय के बारे में जाना है। सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे जयपुर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से जलभराव की समस्या को लेकर के बातचीत की है। सुनिए। मानसून के साथ ही शहर की सड़कों पर व्यवस्थाएं भी बिखरी हुई नजर आती हैं। ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे सर, बारिश होते ही तमाम जो व्यवस्थाएं वो सड़कों पे बिखरी हुई नजर आई। कहीं सीवर जाम है, कहीं सड़कें पहली बारिश में खुद गई। ये तमाम जो व्यवस्थाएं सर क्यों आखिर ये ठीक नहीं हो पाती? देखिए, जयपुर प्रांत की राजधानी है और यहाँ पर सौभाग्य से या दुर्भाग्य से चार मेंटेनेंस एजेंसी हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज। ये इस कांग्रेस सरकार के दिवालियापन का द्योतक है कि जयपुर शहर को उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के छोड़ रखा है। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में भी नेगेटिविटी हमें झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम को संसाधनों के बारे में सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। ना हमारे पास सफाई कर्मचारी है, ना हमारे गैराज को संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो पैसा हमारा अपना है वो भी राज्य सरकार हमें देने के लिए तैयार नहीं है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि हम संसाधन के माध्यम में, मैन पावर के माध्यम पर बुरी तरीके से पिछड़े हैं और उसका दुष्परिणाम जयपुर की सड़कों पर दिखता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और हेरिटेज नगर निगम तीनों की जिम्मेदारी भी है जयपुर को साफ स्वच्छ रखने की। उसमें वो नाकाम सिद्ध हो रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की अपेक्षा हमसे है। सर, जो मेन सड़कें हैं, जैसे मानसरोवर की बात करें, कई जगह आपने देखा होगा कि सड़कों में गड्ढे हुए। सर, क्यों ऐसी स्थिति निकल के आ रही है कि पहली बरसात में सड़कें धंसने लग गई हैं, कई गड्ढे हुए गए, कई जगह हादसे भी हुए, गाड़ियां फंसी। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी राजधानी के जो लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं वो तक नहीं मिल पा रही है? बिना प्लान के, बिना मॉनिटर के, बिना प्रशासनिक दक्षता के लोगों के जिस प्रकार का काम हो रहा है, उसमें अगर ये परिणाम आ रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकारें रही हैं, वो संवाद करती रही हैं, बात करती रही हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नहीं अनेक पत्र इस संदर्भ में लिखे हैं कि जयपुर की सीवर लाइनें पूरी तरीके से जर्जर हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। उनकी जो क्षमता है वो क्षमता से कहीं ज़्यादा उनके ऊपर जनसंख्या का दबाव है। लेकिन एक भी पत्र का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मुझे प्राप्त हुआ हो, मेरे रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। जबकि वो बजट में कह रहे थे जिसको जो मांगना है मुझसे मांग लो। जयपुर की सीवर लाइनों को ठीक करने के लिए व्यापक स्तर पर एक बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता है। उसके लिए बड़ा पैसा खर्च करना होगा। वो निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होना है। हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ खुद की कुर्सी बचाने के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसका दुष्परिणाम जयपुर की 40 लाख जनता भुगत रही है। सर, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो सड़कों पे इतना पानी भर जाता है, जरा सी बारिश होती है देखने को मिलता है कि गाड़ियां जाम हो जाती हैं, लोगों की जो बाइक पे सफर करते हैं साइलेंसरों में पानी घुस जाता है। सर, ऐसी स्थितियां क्यों हैं और किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये स्थिति सामने नजर आ रही है। इसके बारे में हमने समय रहते बार बार सावचेत किया,
हमारे नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि आप जो टेंडर की प्रक्रिया को उलझाए रखते हैं उससे बाहर आइए, लाल फीताशाही से बाहर आइए। आप नालों के टेंडर को आपको करना चाहिए मार्च के अंदर सफाई करने का, आप उसको करते हैं आकर मई के अंत में आकर, आप कहते हैं जून तक कर देंगे, फिर आप कहते हैं 18 जून को भाई साहब बारिश हो गई नहीं तो नाले साफ हो जाते हैं। आज मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ, 4.5 करोड़ रुपए जो नालों की सफाई के लिए, और जयपुर शहर में अगर मिला लें तो 10.5 करोड़ रुपए जो नालों की सफाई के लिए अलोकेट किए हुए हैं, उसके भुगतान पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में 10% नाला साफ हुआ है या 20% नाला साफ हुआ है। सर तमाम जो पैसे हैं वो खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो छोटी छोटी नालियां हैं, नालों की तो बात दूर की बात है क्योंकि समय काफ़ी निकल गया है, मानसून आ गया है, लेकिन नाले साफ नहीं हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर क्यों ऐसा स्थिति होती है कि क्या अधिकारियों मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूँ दोस्त। जहाँ मल्टीपल एजेंसीज काम करेंगी, जहाँ उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं होगा, सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भागी हुई सरकार होगी। वो सरकार किसी भी तरीके से एक बेहतर परिणाम देने के लिए उत्सुक नहीं है, उसका दुष्परिणाम जयपुर की जनता भुगत रही है। सर जो निगम की जिम्मेदारी है उनको लेकर क्या कहोगे? जो कई बार निगम की भी लापरवाही सड़कों पे देखने को मिलती है, उसको लेकर क्या अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या ऐसी खामियां रहती हैं जिसकी वजह से व्यवस्थाएं इस तरह से निश्चित रूप से जिस प्रकार की अव्यवस्था पूरे जयपुर शहर में उत्पन्न हुई है, उसमें ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के नगर निगम के अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, और कॉन्ट्रैक्टर और निगम के अधिकारियों का एक कॉकस बना हुआ है जिसने जयपुर को इस दुर्दशा की तरफ धकेल दिया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉकस भी टूटे, जयपुर की जनता को एक स्वच्छ और सुंदर शहर भी मिले। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका दुरुपयोग हुआ। एनकैप के माध्यम से 165 करोड़ रुपए आया है, उसको भी हमने विकास के राह पे लगाना चाहा, उसमें भी बार बार सरकार ने रोड़े अटकाए, यहाँ के अधिकारियों ने रोड़े अटकाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार किसी भी स्थिति के अंदर इन चीज़ों को नियंत्रण में लाने के लिए हमारे सारे पार्षद कटिबद्ध हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और हम सड़क पर भी निकलेंगे, बाहर भी निकल रहे हैं, हमारी मेयर भी दौरा कर रही हैं, हमारे पार्षद भी सब अपने अपने वार्डों के अंदर दौरा कर रहे हैं, मैं स्वयं भी सब जगह जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को देखकर और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी जयपुर की जनता के प्रति है। ये राज्य सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही, उसके बावजूद भी हम हमारी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये थे डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। और चलिए अब जयपुर के बाद आपको ले चलेंगे अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी जावेद खान ने भी लोगों से जलभराव को लेकर के बातचीत की है, उनसे उनकी राय को जाना है। जिले भर में मानसून ने दस्तक दे दी है, उसके चलते लगातार बारिश का दौर भी पूरे ज़िले में बाखूबी दस्तूर जारी है। लेकिन देखा गया है कि नगर निगमों को पहले से ही चेताया गया था, प्रशासन को पहले से ही चेताया गया था कि जितने भी नाले हैं, बरसाती की निकासी के नाले हैं या गंदे पानी के नाले हैं, उनको पहले ही साफ़ करके दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर नगर निगम पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। अजमेर शहर भर के अंदर सैकड़ों नाले ऐसे हैं जहाँ पर पूरा पानी बाहर निकलता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। इस वक्त अजमेर के कुछ गणमान्य और पार्षद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि अजमेर शहर भर में जगह जगह जल भराव हो रहा है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आदरणीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस अजमेर शहर के अंदर ये स्थानीय नेताओं की लापरवाही की वजह से आज जनता इस अंजाम को भुगत रही है। और आज बारिश का मौसम जारी है और सीजन हो चुका है। ऐसे में जल भराव इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जो नई सड़कें बनी हैं वो अभी से पहली बारिश में खड्डे हो गए हैं, और जहाँ नाले हो रहे हैं वहाँ पर सफाई भी नहीं हो रही है, वो नाले टूटे पड़े हैं, वहाँ की जनता पे एकदम परेशान हो रखी है। इसी प्रकार मैं यहाँ पुष्कर रोड पे भी खड़ा हूँ और ये पीछे मेरे नाला भी है, उसमें भी ये हाल है। कोई ना कोई हादसा, गंभीर हादसा हो सकता है, जिसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। नगर निगम अपने आप में एक आंखें
औंधे कर बैठा है, जो कि उनकी भी ब्रजलीला हाडा जो मेयर के पद पर बैठी हैं, वो गरिमा में सीट पर बैठी हैं, वो भी पार्षदों की सुध नहीं लेती हैं या वो एरिया में सर्वे नहीं करती हैं। विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, वो सर्वे नहीं करते हैं। भागीरथ चौधरी जी हैं सांसद अजमेर के, वो भी सर्वे नहीं करते हैं। ऐसे में जनता कहाँ जाए? जनता एक ऐसी परेशानी हो रखी है, अपने आप में एक त्राई त्राई के रूप में उतर चुकी है। और मैं हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में भी ये है एरिया जो आता है ग्राम पंचायतों में, फाइसागर रोड देख लो और अपने खानपुरा रोड देख लो, सारे पानी से लबालब हैं क्योंकि नालों में निकाल नहीं है। अनासागर अपना एक कचरे से भरा हुआ है, पर्यटन स्थल बन चुका है और ये अजमेर का नाम प्रख्यात हो चुका है। जो पर्यटन स्थल आता है, लोकल पब्लिक भी चौपाटी पे घूमने के लिए जाती है तो उसको एक कचरा मिलता है, उसमें बदबू ही आती है। ऐसे में कोरोना महामारी के देखते हुए अभी 2 कोरोना यहाँ से गए हैं कोविड-19 के तहत, तो उसमें से पब्लिक छू चुकी है और आज इस बदबू के कारण, इस गंदे पानी के कारण उनके जान माल का खतरा है। ऐसे में प्रशासन को जागना होगा। अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो हमारी नज़र में ये है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और यहाँ के वार्ड वालों को, पार्षदों को भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इनमें सर्वे करवा करके निगम द्वारा ये कार्य कराएं और वासुदेव देवनानी जी से भी, विधायक से सर्वे करवा करके ये कार्य कराएं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात है। लोगों की पीड़ा इतनी है कि आप वो बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय इस बारे में? आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो सड़कें बनी हैं, विधायक कोठे में मुख्यमंत्री जी ने बजट के तहत करोड़ों रुपए सड़क और नाली निर्माण के लिए दिया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में कीर्ति नगर की सड़क, अभी वर्तमान में मेरे घर के वहीं के हालात बता रहा हूँ आपको। पूरी सड़क 1 महीना भी नहीं हुआ और कंक्रीट बाहर आना स्टार्ट हो गया है। वहाँ एक बरसाती नाला है जिस पानी का बहाव इतना तेज़ रहता है, जब बरसात आती है उसका बहाव आप देखेंगे तो आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मकान ढहने की एक नौबत आ जाती है। लेकिन आज वो नाला भी सफाई नहीं हुआ है, वो पूरा लबालब भरा हुआ है। इसी तरह हम कहते हैं कि प्रशासन जो है, नगर निगम जो है, वो आज आंखें बिल्कुल बंद करके बैठा है। नगर निगम को कहा जाता है, आज के अजमेर के वासी कहते हैं नरक निगम, जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, फाइलें गायब हो रही है, नाले सफाई नहीं हो रहे हैं, सड़कों का कोई वो नहीं देखा जाता है। बस इनको अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण वाले पैसा खिलाओ और अतिक्रमण कर लो, बस ये हाल चल रहा है। मतलब हर तरफ से भ्रष्टाचार कब तक सहन करेगी जनता और कब तक इस पीड़ा को सहन करती रहेगी? सड़कों पे खड्डे पड़े, बरसात की वजह से मेरे नज़दीकी क्षेत्र में अभी बरसात का जो सीज़न हुआ, पहली बारिश में यह हाल हुआ कि पानी भर गया। टेम्पू में स्कूल जाते हुए बच्चे, एकदम टेम्पू तिरछा हो जाता है। बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर वो टेम्पू पलट जाता और बच्चे मर जाते तो उसकी जवाबदारी कौन लेता? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वासुदेव देवनानी जी, एसी रूम से निकलो और आपके पंजाब नेशनल बैंक के पास में सामने पारेसर कॉलोनी के नीचे वाला नाला देख लो, आप कीर्ति नगर का नाला देख लो। किसी ज़माने में ये 3 मुखी नाला हुआ करते थे, आज नालियों में तब्दील हो गया अतिक्रमण कर करके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन और आप जैसे नेताओं की शय मिलती है, तब जाकर ये होता है। धन्यवाद। देखिए, अजमेर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा है अभी बारिश के दौर में कि अजमेर स्मार्ट सिटी है। इस वक्त हम पुष्कर रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे एक नाला बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके लिए भी जो यहाँ के स्थानीय लोग उनसे जानकारी चाहेंगे, क्या कहेंगे इस नाले के बारे में? इस नाले के बारे में अभी ये पाइपलाइन वगैरह डली है। ये पाइपलाइन नीचे से यहाँ से भी डल सकती थी, इसको यहाँ से अंडरग्राउंड किया है, दबाया नीचे, वहाँ से भी दबा सकते थे ताकि ये कचरा यहाँ नहीं रुके। दूसरा, ये पुलिया टूटी हुई है, इसमें मलबा भरा हुआ है। इसको दिखाने के लिए 3 फीट तक है ना सफाई करी हुई है, बाकी बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है। आज ये पानी निकलता नहीं है। दुकानों के सामने सबके 2-2 फीट की डोलियाँ बना रखी हैं, घरों में पानी घुसता है, दुकानों में पानी घुसता है। हर साल की समस्या बनी हुई है और सबको कहते हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। देखिए कितना बुरा हाल है कि पार्षदों को भी शिकायत की हुई है, निगम को भी शिकायत की हुई है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। बहुत बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा 2 मिशन चलाए गए, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। क्या इन दोनों मिशनों का परिणाम हमारे समक्ष वस्तु स्थिति को हम देखते हुए स्पष्ट कर सकते हैं कि इनके द्वारा चलाए जा रहे मिशन को किस प्रकार भाजपा का बोर्ड होते हुए भी नगर निगम द्वारा पूरा किया जा रहा है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर विदेशों से फंडिंग ली गई, पर क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर ये दुविधा सिटी नहीं बनाई जा रही है, जो कि हमारे समक्ष इस बात की पुष्टि करती है। हमारे योग्य अभियंताओं के द्वारा जिन्हें कहा गया था कि इस पाइपलाइन को अगर अंडरग्राउंड लिया जाएगा तो यह अवरोध नहीं रहेगा, पर उनकी योग्यताओं के परिणाम हमारे समक्ष हैं। आज वही आम जनता जिसके पक्ष में हमारे जनप्रतिनिधि बने हुए
महज एक वोटों की भीख मांगने आते हैं और यही प्रतिनिधि चुन जाने के बाद में हमारे ही भगवान बन बैठते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, हमें इस दुर्भाग्य से मुक्त होना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब जो राजनेता हैं चुनाव के समय घर घर जाके उनसे वादे करते हैं कि नाले ठीक हो जाएंगे, नदियाँ ठीक हो जाएंगी, नदियाँ ठीक हो जाएगी, गंदगी से तुम्हें निजात मिल जाएगी, लेकिन हालत इतना बुरा है कि आप देख सकते हो कि नाले किस बला के पानी से भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी निगम और प्रशासन नहीं चेत रहा है। इसको निगम को और प्रशासन को इसको ध्यान देना होगा कि स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी की तरह बनाया जाए, जिससे लोगों को आसानी हो और शहर का नाम भी हो। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो पहले ही बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है और बारिश के चलते जगह जगह पर पानी गड्ढों में भर गया है। दुर्घटनाएं हो रही हैं। बारिश के पानी की वजह से आम लोगों का घरों से निकलना भी दूभर है। भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की पहली बारिश के साथ ही स्थानीय नगर निकाय, चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर विकास न्यास, इसकी पोल यहाँ हमें खुलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर ही पहली बारिश के साथ ही जिस प्रकार सड़कों पर जो दरिया बन गए था और जो पानी जिस प्रकार बह रहा था, वास्तव में ये इनकी लापरवाही साफ उजागर करती है। हम अभी खड़े कोटा रोड के ऊपर, जहाँ भी स्थिति भी हम देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर रोड पर पानी भरा हुआ है। इसी को लेकर स्थानीय जो क्षेत्रवासी है इनका क्या कहना है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि इनको क्या कहना है। क्या नगर परिषद हो चाहे नगर विकास न्यास, क्या जिस प्रकार पहले जो मानसून के पूर्व अपनी तैयारियां पूर्ण करती है कि नहीं, क्या करती है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। जी, जिस प्रकार हम देखते हैं कि बारिश के मौसम से पहले तैयारी नहीं होने से जिस प्रकार सड़कों पर जो स्थिति बन जाती है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इधर कोटा रोड की हालत बहुत ख़राब है। शहर में वैसे सारे मुख्य मार्गों पे यही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बारिश से पूरा रोड में पानी भर जाता है। और कोटा रोड की तो ऐसी हालत है कि 3-3 फीट पानी भर जाता है, हमारी दुकानों में पानी चला जाता है। कोई भी भारी वाहन निकलता है तो उससे भी पानी दुकानों में जाता है। इससे हम सारे व्यापारी परेशान हैं। और मैं तो परिषद से या सरकार से यही कहेंगे कि एक बार थोड़ा इस रोड को भी ऊंचा करावे और पूरे शहर में साफ़ सफाई का अभियान चला के एक बार सारा सफाई करें। क्या कारण मानते हैं जो दुकानों के जो जल जमाव हो रहा है, जो पानी ठहरा हुआ भरा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इससे पीछे का यही है कि बारिश से पहले इनको कर्मचारियों को थोड़ा अभियान चला के एक बार सारे नालों की सफाई कर देते तो आज ये परेशानी नहीं होती हमको। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार जल जमाव की स्थिति पैदा होती है और एक थोड़ी सी बारिश के अंदर ही यहाँ पर जो सड़कों पर पानी भर जाता है? सर, रोड का लेवल बहुत कम है यहाँ का और उधर का रोड का लेवल बहुत हाई होने के कारण इधर पानी बहुत जल्दी जमा हो जाता है और आए दिन समस्या रहती है वाहनों की। सड़कें टूट रही पूरी तरह, बहुत स्थिति खराब है, कीचड़ रहता है, मच्छर इधर उधर, काफ़ी बीमारियों की आशंका रहती है। क्या कारण मानते हैं जो जल जमाव की स्थिति बन रही है या जो इस प्रकार पानी भर जाता है? वो मेन तो वो साइड वाला रोड के ज़्यादा ऊंचा है और ये बहुत नीचे है, तो उधर का पानी भी इधर आता है और फिर ये पानी सीधा दुकान में जाता है। गाड़ी का जो प्रेशर आता है ना, उससे ये पानी सीधा हमारे दुकानों में पानी भर जाता है, सब माल खराब। शहर की अगर बात करें, शहर की क्या स्थिति है? शहर में सभी जगह यही है, नाले जगह जगह चौक हो रहे हैं। अगर सफाई बढ़िया होगी तो ये सब क्लियर हो जाएगा। क्या पहले भर जाता पानी? नगर निकाय पहले चेतते नहीं है, क्या कारण? हाँ, पहले नहीं चेतते हैं, बस वही कारण है। क्या स्थिति है शहर की अगर बारिश के मौसम की बात की? आप देखिए रोडेज बस स्टैंड के सामने ये स्थिति है, पानी भर जाता है और श्री गेस्ट हाउस के बाहर भी यही स्थिति हो रही है। और गलियों की देखो, हमारे वार्ड नंबर 55 की बिल्कुल हालत ख़राब है। किसी भी गली में चले जाओ कादा ही कादा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? पहले सफाई नहीं होती है? मेन सफाई नहीं होती है, बस साफ़ सफाई होती नहीं है। पार्कों की, हमारे बेकुंड धाम पार्क है, उसकी भी हालत आप देखो बिल्कुल ऐसी हो रही है कि कुछ नहीं तो घास है नहीं कुछ है, बहुत हालत ख़राब है। बारिश के पहले तैयारी पूर्ण नहीं कर पाता नगर परिषद? हाँ, बस मेन चक्कर यही हो रहा है। नगर परिषद का काम हमारे वार्ड में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, ये हालत है हमारी। ये जल जमाव हो रहा है, ये क्या कारण है? ये मेन चक्कर ये साफ़ सफाई, नालों की टाइम पे साफ़ सफाई नहीं हुई, इससे सब पानी ऊपर आ जाता है। और मेन तो ये रोड भी बहुत नीचा है, जो अभी भी आप देखो पानी भरा हुआ है पूरे रोड पे। जो तो बारिश रुक गई तो ये स्थिति हो रही है। पूरे मौसम में ये स्थिति रहेगी यहाँ पर? अब ये पूरा मतलब बारिश का टाइम ऐसे ही भरा रहेगा पानी। अवगत नहीं कराया आपने? कह दिया नगर परिषद में, कह दिया, लेकिन कोई सुनाई होती ही नहीं है। बिल्कुल।
क्या स्थिति है? पानी सड़कों पर बह रहा है, भरा हुआ है। ये अहिंसा सर्कल के से लेके अपने सांगली गेट का जो रोड आता है वो यूआईटी के अंदर आता है, और मैंने बार बार यूआईटी के अधिकारियों को अवगत करा दिया। ये सच्ची बात है कि इसमें पानी भरा रहता है और आए दिन हादसे होते हैं, पर मैंने मौके पे जेएन एक्शन और एसी तक को और सेक्रेटरी तक को मैंने अवगत करा दिया है। अब वो ये कहता है कि कलेक्टर साहब फाइल साइन करें तो हम इसका टेंडर लगाएंगे। शहर में भी स्थिति कोई खास सही नहीं कह सकते। नहीं, पिछली बार से तो इस बार थोड़ी स्थिति ठीक है, और सफाई व्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा सुधार चल रहा है। ये हमारे चेयरमैन साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो खुद हर नाले का जायजा ले रहे हैं। क्या बारिश से पूरे नालों की सफाई हो पाई है या क्या? लगभग हो चुकी है, और कुछ एक आधा नाला बाकी है तो उसका भी कार्य प्रगति पे चालू है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। कहीं भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि कहीं कुछ कह रहे हैं कि सफाई हो गई, लेकिन अगर हम भी देखना चाहेंगे कि बारिश को 2 दिन पूर्व यहाँ बारिश हुई, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ का जो जल जमाव है, ये यहाँ की जो नगर परिषद हो चाहे यूआईटी हो, उसकी स्थिति यहाँ पर साफ हमें जाहिर होती दिख रही है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू होता है और पहली बारिश के अंदर ही ये स्थिति है यहाँ की। क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी, इनका कहना है कि जिस प्रकार ये पूरी सड़क नीचे होने की वजह से पूरा यहाँ पर पानी भर जाता है, और इसी पानी की वजह से जिस प्रकार कोई वाहन निकलता है तो ये सारा पानी बहकर इनकी दुकानों में चला जाता है। साथ ही इनका कहना है कि कई बार इन्होंने स्थानीय निकाय, चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर विकास न्यास हो, इससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिरोड़ा से प्रहलाद तेली। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।